अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार हुसैन है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो कि रह गई थी पुरानी बातें अदर किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में। और आई एम सॉरी यार, मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि मेरा माइक हो गया था ख़राब और उसको बनवाने के चक्कर में बस इन्हीं दिनों में बड़ा टाइम ज़ाया हो गया। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज हम उन सारे टॉपिक्स को बाकी जो रह गए उन्हें हम कवर कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड टॉपिक जो है वो है रीनल फेलियर, या फिर इसको हम किडनी फेलियर बोल दो या फिर रीनल फेलियर। इसका मतलब क्या होता है कि भाई देखो, जैसे हमारी जो किडनी है ना, वो उसका एक्चुअल काम क्या है? उसका काम क्या है कि भाई वो ब्लड को फिल्टर करती है। और अगर रीनल फेलियर हो जाए, यानी कि अगर किडनी फेल हो जाए खुदा ना खास्ता किसी बंदे की, तो होगा क्या कि भाई वो ब्लड को सही तरीके से फ़िल्टर करेगी नहीं। अब ब्लड में से फ़िल्टर होता क्या है, पहले तो ये कि सवाल है, ठीक है। तो उनमें से जो काम की चीज़ें नहीं होती, जो बॉडी का ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट होता है, एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है, या फिर अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अगर ये बॉडी में रहेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है। अगर ये रीनल फेलियर हो जाए, ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ द किडनी टू फिल्टर द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। यानी कि ये जो है ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगी अगर किडनी, तो फिर रीनल फेलियर कहलाएगा। और एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी यूरिन के साथ, ठीक है, एक्सक्रीट दैम इन यूरिन, ठीक है। जो चीज़ें हमारी काम की नहीं है वो यूरिन के साथ नहीं निकलेंगी तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। अब सिम्टम्स क्या होते हैं ये हम लोग पहले बाद में देखते हैं, लेकिन पहले ये बात सुन लो। जो चीज़ हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं है ना, फॉर एग्जांपल अगर एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट है, अगर हम ये सोचते हैं कि भाई आज हम ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट खाएंगे, ज़्यादा अमाउंट में हम चीज़ें रखेंगे, तो बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। बॉडी बोलेगी भाई इस चीज़ को निकाल। अगर हम निकालेंगे नहीं तो बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से तबीयत इंसान की ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब हम सिम्टम्स देख लेते हैं। अगर किडनी ने काम कर रही है वो किडनी, ठीक है, लेकिन उसने रिडक्शन कर दी इन दी एबिलिटी ऑफ द किडनी की फिल्ट्रेट में, यानी कि फ़िल्टर कर रही है लेकिन ब्लड को उस लेवल से नहीं कर रही। यानी कि देखो, बॉडी कहती है कि भाई तू 1 मिनट में या 1 सेकंड में, किडनी को कहती है कि भाई तू इतना ब्लड फ़िल्टर कर, लेकिन वो उतना नहीं कर रही, उससे कम कर रही है, लेकिन कर रही है। तो ये सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, जो ये वाले सिम्टम्स हैं, यानी कि अभी किडनी काम कर रही है लेकिन उसने काम बिल्कुल छोड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कर रही है। सिम्टम्स क्या आएंगे? नाउजिया, मतली होना शुरू हो जाएगी, जी मतली जिसको कहते हैं कि भाई बंदे को मतली हो रही है। वोमिटिंग, उल्टियाँ होना शुरू हो जाएंगी, जाहिर सी बात है जब ये होगी तो ये होना शुरू हो जाएगा। लूस ऑफ एपेटाइट, यानी कि बंदे को भूख नहीं लगेगी। वीकनेस होना शुरू हो जाएगी, कमज़ोरी होना शुरू हो जाएगी। ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। कुछ ये सिम्टम्स हैं, ये उनके बारे में है, यानी कि जिनकी किडनी काम करना छोड़ दिया है उसने, लेकिन कर रही है। जितनी मिकदार में उसको ब्लड फ़िल्टर करना चाहिए उस मिकदार में नहीं कर रही, लेकिन कर रही है। तो ये वाले सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता बंदे की बिल्कुल ही उसने काम करना छोड़ ही दिया, किडनी ने फ़िल्टर करना ही छोड़ दिया, यानी कि ब्लड जब आ रहा है ग्लोमेरुलस से आता है, ठीक है, वो ऐसे डायरेक्ट ही बॉडी के आगे प्रोवाइड हो जाए, तो क्या होगा कि भाई अगर ज़्यादा केस बड़ा हो जाए तो इंसान कोमा में जा सकता है। कोमा में क्यों जाएगा? क्योंकि देखो हमारी बॉडी में अमोनिया होता है, अमोनिया होता है हाईली टॉक्सिक बॉडी में रखना ठीक नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं निकलेगी तो वो गुजरती भी चली जाएगी ब्रेन तक, और ब्रेन तक जाके वो इंसान कोमा में चला जाएगा, और हत्ता कि हो भी सकता है कि बंदे की डेथ भी हो जाए, ठीक है। तो किडनी का बड़ा एक रोल है बंदे को ठीक करने में, उसको मैनेज रखने में, ठीक है। आगे निमोनिया हो सकता है, ठीक है, इंसान को, जैसे कि ये एक फेफड़ों की बीमारी होती है जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है, ये हो सकता है, ठीक है। ब्लीडिंग इन दी स्टमक हो सकता है, यानी कि स्टमक में ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर क्यों होगा? क्योंकि भाई देखो, इंसान के अंदर जब एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट जमा हो जाएगा तो वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, तो फिर इंसान का ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा और इंसान का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है कि भाई देखो, अगर किसी इंसान की जो किडनी है, अगर वो, यानी कि रीनल फेलियर हो गया, यानी कि किडनी फेल हो गई है इंसान की, तो किडनी फेल होने के बाद अब उसका क्या इलाज है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो कि यार स्टेप बाय स्टेप है, जैसी हालत वैसा इलाज होगा, ठीक है। यानी कि किस कंडीशन में बंदा, उस कंडीशन को देखकर बंदे को इलाज किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके के इलाज मेंशन किए गए, जिनमें से एक का नाम है हीमोडायलाइसिस और एक का नाम है पेरिटोनियल डायलाइसिस, ठीक है। इन दोनों को अब हम पहले एक डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद इधर आते हैं ताकि हमें बात समझ आए। लेकिन पहला टॉपिक जो है वो हीमोडायलाइसिस है, तो पहले इसको देख लेते हैं। तो ये वो वाली डायग्राम है जिसमें हीमोडायलाइसिस हो रहा है, यानी कि पहली ट्रीटमेंट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इतना मैं खपाने वाली बातें नहीं करूँगा, सर खपाने वाली, ठीक है।
जो है आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। ये एक पेशेंट है जिसका किडनी फेल हो गई या फिर रीनियल फेल हो गया। अब वो जाएगा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाने के बाद उसको एक मशीन के साथ जोड़ा जाएगा जो कि इसका सारा काम करेगी, जो कि किडनी करती है, ठीक है। ये इसको लिटा दिया जाएगा इंसान को, ठीक है। मैं अभी आपको दूसरे डायग्राम से भी समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। इसकी ये हाथ को लिया जाएगा, इसकी दो वैन्स ली जाएंगी, जिनमें से एक वैन को एक ट्यूब से जोड़ा जाएगा, दूसरी वैन को दूसरी ट्यूब से जोड़ा जाएगा, और ऐसे ही दोनों को इधर एक ऊपर लगा दी जाएगी वैन की ट्यूब, एक नीचे लगा दी जाएगी, ठीक है। होगा क्या भाई, अब इसमें से ब्लड आना शुरू हो जाएगा इसका, ठीक है। ये ब्लड आना शुरू हो गया, यहाँ से ब्लड आएगा, फिर इसके अंदर जाएगा, फिर ये फ़िल्टर करेगा ब्लड को, जो जो चीज़ें काम की नहीं उन्हें निकाला जाएगा जैसे किडनी करती है, और उसको आखिर में क्लीन ब्लड को बॉडी को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ में लगी हुई हैं दो ये जार टाइप चीज़ें या फिर केन टाइप चीज़ें लगी हुई हैं। इनमें एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं डायलिसेट, डायलिसिस फ्लूइड कहलाता है ये, ठीक है, जो कि किडनी का काम करता है, और किडनी में से जो वो काम करती है यानी कि जो फ़िल्टर करती है वो काम ये करता है। ये फ्लूइड इसमें जाएगा, साथ में ब्लड यहाँ से गया, ठीक है। आगे जाकर ये जो है ये सेमी परमिएबल होती है, ये जो सिलेंडर होता है सेमी परमिएबल होता है, यानी कि कुछ चीज़ों को गुजरने की इजाज़त देता है, जैसे हमारी किडनी होती है। जो चीज़ें काम की होती हैं वो निकल जाती हैं, और जो चीज़ें काम की नहीं होती हैं जो चीज़ें काम की नहीं होती हैं उन्हें निकाल दिया जाता है, और जो चीज़ें काम की होती हैं उन्हें दोबारा बॉडी को प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है। जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है तो आखिर में ये वाली जो केन है ये खाली होता जाता है, और दूसरा केन अलग से लगा हुआ होता है, जो कि इसमें से यही वाला फ्लूइड इसमें जा रहा होता है, लेकिन ये वो वाला फ्लूइड बन जाता है जो कि वेस्ट हो जाता है, जिसमें से चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में, दोबारा समझा देता हूँ वरना। बंदा गया किधर, हॉस्पिटल, वहाँ पे जाके इसको दो ट्यूब से जोड़ा गया, ठीक है। एक वैन को एक ट्यूब से जोड़ा गया, दूसरी वैन को दूसरी ट्यूब से जोड़ा गया, ठीक है। एक वैन जो है वो ब्लड को आगे जाके सिलेंडर में प्रोवाइड करवा रही है, दूसरी जो है वो फ़िल्टर करके दोबारा बॉडी को प्रोवाइड करवा रही है। बीच में लगे हुए हैं दो समझ लो केन टाइप चीज़ें लगी हुई हैं, जिनमें एक जो है एक केन है जिसमें वो चीज़ रखी हुई है जो कि फ़िल्टर करवा रही है। उस फ्लूइड का जो असली नाम होता है उसको बोलते हैं डायलिसेट, लेकिन इसको डायलिसिस फ्लूइड कहा जाता है। आगे जाके जब ये फ़िल्टर करेगी तो यहाँ से कचरा जो है वापस इसमें आता जाएगा, ये खाली होता जाएगा, और बंदे को वो ब्लड प्रोवाइड होता जाएगा जो कि क्लीन है, ठीक है। ठीक है, तो बात आई समझ हीमोडायलिसिस के बारे में। ये देखो, इसको किडनी मशीन भी कहा जाता है, आप हीमोडायलिसिस कह दो, जो कि किडनी का ही काम करती है, इसलिए इसको किडनी मशीन कहा जाता है, ठीक है। जो अंदर उसकी फ्लूइड होता है जो कि फ़िल्टर करवाता है, जो कि सारे काम किडनी वाले करता है, उसको बोलते हैं डायलिसेट। मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। इस काम को करने के लिए बहुत ही केयरफुली एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। परमिएबल होती है, यानी कि वैसी जैसे मैंने आपको बोला था पार्शली परमिएबल होती है इसकी मेम्ब्रेन जो होती है, किसकी, वो सिलेंडर की, ठीक है। और नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करती है, एक्सेस वॉल्व को करवाती है, ठीक है। ये सारे काम करती है, और इस काम को करने के लिए 6 से लेकर 10 घंटे लगते हैं, जो कि 3 टाइम्स करना पड़ता है आ वीक, यानी कि हफ्ते में अगर ये काम 3 दफ़ा करवा लिया जाए तो ये फिर ज़रूरत नहीं पड़ती और दिनों में करने के लिए, लेकिन इस काम को करने के लिए 6 से 10 घंटे लगते हैं, वो भी हॉस्पिटल में, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम, ठीक है। तो देखो, ये एक पेशेंट है, ठीक है, और इसके हाथ में वो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एडजस्टमेंट की हुई है, ये एक मशीन है और साथ में एक सिलेंडर लगा हुआ है जो कि यही काम कर रहा है। देखो, इसकी 2 ट्यूब्स हैं, जिनमें से एक जो है वो डायलिसेट अंदर लेके जा रहा है, और दूसरा जो है वो वही वाला डायलिसेट बाहर आ रहा है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में, ठीक है। और इसको भी हम ऐसे ही डायग्राम से समझेंगे, लेकिन उससे समझने से पहले यार, अब तुम लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो ना यार, भाई का भी थोड़ा एहसान समझ जाओ यार, ठीक है, या नहीं समझे ठीक है। तो चलो डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो ये जो एक डायग्राम है ये पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में, जैसे हीमोडायलिसिस होती है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा चेंज है, उसमें मशीन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसका क्या काम होता है कि भाई इस काम को करने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ठीक है। पेट में कट लगता है एब्डोमिनल वाली जगह पर, और वहाँ पर इस जगह को छोड़ा जाता है। एक होती है एक कैन होता है जिसमें जो है डायलिसेट रखा हुआ होता है, दूसरा होता है सेम वैसा ही जो कि डायलिसेट को बाहर फेंकता है, दूसरी में जमा होता है। और होता क्या है कि भाई उस काम को करने के लिए जो कि डायलिसिस होती है, उस काम को करने के लिए 6 से 10 घंटे लगते हैं, लेकिन ये वाला जो होता है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसको बार बार चेंज करना पड़ता है, इसलिए इसको
घर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे, ये डायलिसेट है, ये अंदर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जमा होकर, और जो चीज़ें काम की नहीं है उन्हें साथ ले जाकर इसमें फेंका जा रहा है, जो कि इसको कहा गया है कि भाई ये किडनी मशीन की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में भी देख लिया, ठीक है, एब्डोमिनल की जगह पे, ठीक है। ये जो काम होता है ये होता है हॉस्पिटल में, इस काम को करने के लिए हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ता है, ठीक है, इंसर्ट करना पड़ता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, ठीक है। फिर इस काम को करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और आखिर में ये चीज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है ब्लड में से वेसल्स की ज़रिए हड्डियाँ हटना शुरू हो जाता है, ठीक है, और आखिर में ड्रेन आउट हो जाता है, ठीक है। और ये जो होता है ये एन आवर, यानी कि ये जो एक पैकेट होता है जिसमें वो डायलिसेट रखा हुआ होता है जो कि ये काम कर रहा है, वो 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है और उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है इस काम को करने के लिए। और डे और नाइट, ओवरनाइट, ये दोनों में ही रिपीट होता है, और इस काम को करने के लिए घर में भी काम हो सकता है ये, ठीक है। और लास्ट जो है वो है किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है, यानी कि अब किडनी जो है वो बिल्कुल काम करना छोड़ दिया उसने, तो फिर दूसरी किडनी को लाके और बॉडी में लगा देना साथ। लेकिन ये वाला जो काम होता है यंग पेशेंट्स के अंदर किया जाता है, क्यों? क्योंकि नए पेशेंट जो यंग जो पेशेंट, सॉरी नए नहीं, यंग्स जो पेशेंट्स होते हैं उनकी अभी एज स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो उन्हें अभी काफ़ी काम करने, ठीक है, तो इस वजह से उन्हें यंग के लिए, पेशेंट के लिए न्यू किडनी लगा सकते हैं दूसरी की, किसी की निकाल कर। और जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो बाज़ तौर पर किसी और की किडनी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन इनको लगाने के लिए, यानी यंग पेशेंट, यानी जवान जो मरीज़ हैं उनको भी लगाने के लिए काफ़ी चीज़ों को देखा जाता है, यानी कि बॉडी एक्सेप्ट कर रही है दूसरी किडनी या फिर नहीं। वो कैसे, आपको पता है कि देखो हर इंसान का जो ब्लड ग्रुप होता है वो चेंज होता है, ब्लड ग्रुप मैच करके, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन काफ़ी चीज़ों को मैच करके फिर आखिर में लगाया जाता है। और इस काम को करने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है, जाहिर सी बात है, सर्जरी होगी, कटिंग लग रही है, काटा जा रहा है और फिर उसके बाद दूसरी लगाई जा रही है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अगर ये एक्सेप्ट हो जाए, बॉडी एक्सेप्ट कर ले, तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कहलाता है, यानी काफ़ी सालों तक प्रॉब्लम नहीं आती है। और आगे जो नई बात है वो ये है कि भाई देखो, सक्सेसफुल हो जाता है वो भी 80%, ठीक है, ऑफ द केसेस, यानी 80% ये सक्सेसफुल हो जाता है और 20% नहीं होता है। लेकिन कहते हैं कि भाई अगर ये न्यू लग रही है, दूसरी लग रही है, तो हो सकता है ये बॉडी एक्सेप्ट ना करे, 80% के चांसेस होते हैं 100 में से, ठीक है। तो ये था ये टॉपिक, आई होप आपको ये पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, और अगर पसंद आया तो फिर इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को और आगे शेयर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।